अपर कुरम के इलाके बूशहरा में कबाइल में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। जख्मियों में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू सईद मन्नान भी शामिल। असिस्टेंट कमिश्नर फायरबंदी के लिए पुलिस के हमरा बूशहरा गए थे। जख्मियों को ले जाने वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। हादसे में खातून समेत मजीद 6 अफराद जख्मी। फायरिंग और हादसे के 8 जख्मी पारा चिनार अस्पताल में जेर इलाज। इस वक्त कोई मुक्ति बहानी तहरीक नहीं बल्कि सिविलियन हमलों में मुलव्वस हैं। मुस्तकबिल में मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो इसका ट्रायल कहाँ होगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि 100 गुनहगारों को छोड़ने से ज्यादा एक बेगुनाह को सजा देना गलत। हमने सिर्फ फैसला करना है, इंसाफ अल्लाह ही कर सकता है। शवाहिद नहीं मिलेंगे तो मुल्ज़मान बरी ही होंगे। बगैर शवाहिद किसी को सजा नहीं दी जा सकती। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी। मुज़ाकरात वाली ट्रेन छूट चुकी, अब वज़ीर आज़म की पेशकश से फ़ायदा उठाएं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को मशवरा। हुकूमती कमेटी के रुकन का कहना था कि लॉन्ग मार्च और धरने तहरीक इंसाफ को न पहले किसी मंजिल तक लेकर गए और न आइंदा ले जाएंगे। मुखालिफिन जितना जल्दी ये बात समझ लें उतना ही अच्छा है। मई 2023 के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के 10 मुल्ज़िमान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर। 25,000 रुपए की मशल्कों के एवज रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 22 नवंबर को मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 5 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। नए साल पर पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत। वजीर आजम से चीनी सफीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का चीनी शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा नया साल दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाल साबित होगा। विफाकी वजीर इत्तलात का कहना था कि पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, शहद से मीठी है। चीन जाकर भी लगता है कि हम पाकिस्तान में हैं। अता तारड़ का तकरीब से खिताब। खारजी दहशतगर्दों की पैदर पे हलाकतें। क़यादत मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से खाइफ। फितनातुल ख़वारिज के सरगना की खुफिया गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। नूर वली महसूद दहशतगर्दों को मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी की हिदायत दे रहा है। कहा साथियों को पैगाम पहुँचा दो, किसी को भी मोबाइल इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। ज़रूरत हो तो इस्तेमाल करें और फ़ौरन बंद कर दें। पीका तरमीमी एक्ट काला कानून। सहाफ़ी तंजीमों का मुल्कगीर एहतजाज जारी। प्रेस क्लब्स और यूनियन दफातर पर सिया झंडे लहराए जा रहे हैं। एहतजाजी रैलियों का एहतमाम। PFUJ का पार्लियामेंट के सामने धरने का भी इंदिया। लाहौर हाईकोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा पहले फरीकैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। अदालत का फरीकैन को नोटिस, 3 हफ्ते में जवाब तलब। मोहब्बत की तलाश में नाकामी। अमरीकी खातून की डिमांड्स में इजाफा। शादी के पैगामात भी मौसूल। नौजवान बूढ़े नाबीना भी दूल्हा बनने के ख्वाहिशमंद। ओनेजा का कराची की सड़कों पर आज़ादाना मटर गश्त। कभी होटल की तलाश तो कहीं अंगूठी गुम होने की शिकायत। निजी रेस्टोरेंट में खाना खाया, एक बार फिर से अहमद निदाल के अपार्टमेंट पहुंच गए। मुल्तान में गैस टैंकर धमाके में एक और जख्मी खातून दम तोड़ गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 11 हो गई। अस्पताल हुकाम के मुताबिक खातून का 46% जिस्म झुलस चुका था। और कई दिन की खुश्क सर्दी के बाद अच्छी खबर। बालाई इलाकों में बराने रहमत और बर्फबारी शुरू। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मनाजिर हसीन हो गए। ठंड और बर्फबारी का मजा लेने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। सड़कों पर फिसलन के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना।